अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम डेवलपमेंट की कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे जिसमें सेंसरी एंड परसेप्चुअल डेवलपमेंट आता है। और इसमें हम डिटेल से हर सेंस को स्टडी करेंगे और फिर हम परसेप्शन को स्टडी करेंगे कि क्या डेवलपमेंट सेंसेशन एंड परसेप्शन की बर्थ से पहले डेवलप हो जाती है या बर्थ के बाद डेवलप होती है। अब कुछ सेंसेस ऐसी हैं जो पैदाइश के वक्त मौजूद होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो सेंसेस एक्टिव होती हैं, डेवलप्ड होती हैं। लेकिन कुछ सेंसेस ऐसी हैं जो आफ्टर बर्थ जो है वो कुछ 1 और 2 वीक्स के बाद या विद टाइम जैसे जैसे वो ऑर्गन्स डेवलप होते हैं वो सेंसेस भी डेवलप हो रही होती हैं। उसके बाद हम परसेप्शन का पढ़ेंगे सिमिलरली। अगर आप देखें तो सबसे पहले पेज नंबर 13 पर उन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है सेंसरी एंड परसेप्चुअल डेवलपमेंट का, और फिर उन्होंने 1 बाय 1 हर सेंस का डिस्क्राइब किया हुआ है। देखें जैसे दर्जे हरारत के हिस्स, जायका, शामा, समई, और नेक्स्ट पेज पे बसरी हिस्स। तो ये टोटल 5 सेंसेस होती हैं, उन्होंने हर सेंस का आपको बताया हुआ है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ये तो आपको पता है कि अगर हम स्ट्रक्चर या साख की बात करें तो अज़ा पूरे होते हैं, जिसम मुकम्मल होता है पैदाइश के वक्त पे। अब उसमें जो अज़ा हैं वो कब काम करना शुरू करते हैं, ये मैंने आपसे पहले भी कहा, यही हमने देखना है कि जो सेंसेस हैं वो कब काम करना शुरू करते हैं, जब बच्चा मदर की बॉडी के अंदर होता है तब, या पैदाइश के फ़ौरन बाद। और अगर तो बच्चा पैदा हुआ है और हम उसकी सेंसेस को टेस्ट करना चाहें कि उसमें से कौन सी सेंस वर्क कर रही है, तो एक इतना मुश्किल काम भी है क्योंकि बच्चा बोल तो सकता नहीं। तो हम उसकी फेस के एक्सप्रेशन से या बॉडी रिस्पॉन्स से अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कौन सी सेंस को एक्सपीरियंस कर पा रहा है और किसको नहीं। फिर आपको ये भी पता होगा कि मदर की बॉडी में जो बच्चा होता है वो उसको किसी स्टिमुलस का सामना नहीं करना होता, लेकिन जब वो पैदा होता है तो ही सराउंडेड बाय सो मैनी स्टिमुलस। ठीक है, वो ये बेशुमार मुहिजात पर मबनी हमारा माहौल है, उससे उसको वास्ता पड़ता है। तो कुछ मुहिजात के लिए वो सेंसिटिव होता है और कुछ के लिए नहीं। उन्हीं मुहिजात के लिए सेंसिटिव होगा, वही स्टिमुलस वो एक्सपीरियंस कर सकेगा जिसकी सेंस उसकी डेवलप्ड। आपको ये तो पता होगा मुहिजात किसको कहते हैं, यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को जगा देती हैं उन्हें हम मुहिजात कहते हैं। जैसे आँख के लिए कोई तस्वीर, कान के लिए सुनने के लिए कोई आवाज़, ठीक है, इस तरह से चखने के लिए ज़ुबान पे कोई जायका महसूस हो, तो ये मुहिजात होते हैं। तो मदर की बॉडी के अंदर तो मुहिजात नहीं होते जिसका उसको सामना करना है। हाँ, जब वो दुनिया में आते हैं तो उसको बहुत से मुहिजात का सामना करना पड़ता है। अब आगे उन्हें जैसे एक एग्जाम्पल भी दी हुई है टच की, कि जब हमल शुरू होता है मदर की बॉडी के अंदर सेल्स बनना स्टार्ट होते हैं, तो उसके 6 से 8 हफ्तों के बाद ही जो जाइगोट होता है, एक्चुअली मैं जाइगोट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो 9 मंथ्स की ड्यूरेशन होती है जिसमें बच्चा मदर की बॉडी के अंदर होता है, उसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। तो पहले जो 2 मंथ्स होते हैं उसमें हम उसको जाइगोट कहते हैं, फिर फर्स्ट 2 वीक्स में हम उसको जाइगोट कहते हैं, और उसके बाद फर्स्ट 2 मंथ्स में हम उसका नाम एम्ब्रियो हो जाता है, और फिर उसके बाद वो 9 मंथ्स तक उसको हम फीटस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जाइगोट फर्स्ट 2 वीक्स, फिर एम्ब्रियो नेक्स्ट टाइम 2 मंथ्स तक, और फिर 2 मंथ से आगे 9 मंथ्स तक हम उसको फीटस कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक में बच्चा भी लिखा हुआ है, तो आप उस हिसाब से भी उसको समझ सकते हैं। तो पहले जो 6-8 हफ्ते होते हैं जिसमें वो जब हमल शुरू होता है, तो उस टाइम पे जो जाइगोट होता है वो भी लम्सी मुहीज के लिए, यानी कि वो टच को एक्सपीरियंस कर सकता है। बेशक उसकी वो सेंस जो है वो नामुकम्मल होती है, लेकिन ये कि इब्तिदा उसकी हो चुकी होती है। और फिर आगे उन्होंने आपको फर्दर बताया हुआ है कि 13 से 14वें हफ्ते तक, यानी कि 13 से 14th वीक तक सर का पिछला और ऊपर के हिस्से के अलावा तमाम जिस्म जो है वो हसास होता है टच के लिए। तो ये जो सर का पिछला और ऊपर का हिस्सा है ये पैदाइश के बाद जो है वो सेंसिटिव होता है। हत्ता कि लिखा हुआ है कि पैदाइश के वक्त जिस्म के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में चेहरा जो है वो प्रेशर के लिए या टच के लिए हसास होता है। तो इस तरह उन्होंने बाकी सारी सेंसेस का 1 बाय 1 आपको बताया हुआ डिटेल से।
अच्छा, ये भी आपको पता होगा कि जो टच की सेंसेशन होती है उसमें सिर्फ चीज़ों को छूना नहीं होता। टच की सेंसेशन में जो हमारा सेंसरी ऑर्गन होता है वो स्किन होती है, और स्किन के ऊपर आप टेम्परेचर भी फील करते हैं, आप पेन भी फील करते हैं, आप प्रेशर भी फील करते हैं। तो ये तीन आगे उसकी सेंसेस कंसीडर की जाती हैं टच की: टेम्परेचर, प्रेशर, पेन, क्योंकि ये तीनों आपको अपनी स्किन पे फील होती हैं। तो अब हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने दर्ज हरारत की हिस्स बताई हुई है, और उसी पैराग्राफ में उन्होंने दर्द का भी बताया, क्योंकि ये दोनों टच में आते हैं इसलिए दोनों का एक साथ जिक्र किया हुआ है। ये जो उसके बाद जायका, शामा और समय हिस्स इस पेज पर ये दिए हुए हैं। ये जो मैंने पिंक हाईलाइट किए हुए हैं ये वो सेंसेस हैं जो पैदाइश से पहले मुकम्मल हो चुकी होती है, यानी कि दर्ज हरारत की हिस्स, जायका टेस्ट की, स्मेल शामा की, और समय यानी कि सुनने की। और ये जो ग्रीन से हाईलाइट की जैसे दर्द की, और नेक्स्ट पेज पर बसरी, ये जो है ये मुकम्मल नहीं होती। ये कुछ जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू के कुछ दिनों में कमज़ोर होती हैं। अब सबसे पहले आ जाए हम दर्जा हरारत। ये पैदाइश से पहले मौजूद होती है। ये उनको कैसे पता चलता है? जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या जो रिसर्च कर रहे होते हैं, रिसर्चर्स जो होते हैं, उनको कैसे पता चलता है? क्योंकि उन्हें देखा कि वो बच्चे जो वक्त से पहले भी पैदा हो रहे थे, यानी कि 37 वीक से पहले भी जो बच्चे पैदा हो रहे थे, उन्होंने भी वो बच्चे जो टाइम पे पैदा होते हैं, जो फुल टर्म बेबीज़ होते हैं, उनकी तरह उन्होंने नामुनासिब दर्ज हरारत का दूध पीने से इनकार कर दिया। यानी कि अगर उनको बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म दिया गया, वो बच्चे जो वक्त से पहले यानी कि जो प्री मैच्योर थे, तो उन्होंने वो उस टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत गर्म था वो जब वो उनको दिया गया तो उन्हें इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो टेम्परेचर जो था वो उनके लिए अनएक्सेप्टेबल था। तो इससे हमने ये पता चलता है कि वो टेम्परेचर की जो सेंस है उनकी डेवलप्ड है। फिर आगे आ जाए, दर्द की हसासियत बच्चे की पैदाइश के बाद जो है वो ज़रा कमज़ोर होती है, और जिस्म के बाकी हिस्सों की निस्बत चेहरे पर ज़्यादा दर्द का एहसास होता है। और यही वजह है कि ये जो सर्कमसिजन होती है, जो ख़तना किया जाता है, जो बच्चा पैदा होता है, जो लड़के की किए जाते हैं, वो पहले 2 हफ्तों में करें तो स्किन भी सॉफ्ट होती है, पेन की सेंसेशन भी अभी इतनी एक्टिव नहीं होती, तो बच्चे को बेहोश के बगैर ही कर देते हैं। उसके बाद जायका टेस्ट, ये भी पहले से हम तश्कील पा चुकी होती। ये कैसे पता चला? जब उनको खट्टी मीठी चीज़ें दी गई, उन्होंने उसको चूसा, तो उनके चेहरे के जो तासुरात थे उससे अंदाज़ा लगाया गया कि ये बच्चे जो हैं वो टेस्ट जो है उसको उसकी सेंस उनकी डेवलप्ड है, क्योंकि उन्हें खुशी या नाखुशी का इजहार किया। उसके बाद जो वक्त से पैदा होने वाले बच्चे जिनको प्री मैच्योर कहते हैं, उन्होंने भी इसी तरह से टेस्ट पे रिस्पॉन्ड किया। फिर आ जाए स्मेल के ऊपर। ये जो मुख्तलिफ जो स्मेल्स होती हैं, गुड स्मेल्स, बैड स्मेल, जो बच्चे को एक्सपीरियंस करवाई गई, तो उसने जो रिस्पॉन्स दिया, जैसे आपने देखा जब हम कोई भी फ्रेगरेंस है हमने उसको एक्सपीरियंस करना हो तो हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस अपना अंदर लेकर जाते हैं। उससे हमें ये पता चल जाता है कि खुशबू अच्छी है या नहीं है। तो जो नौज़ायदा बच्चा है उसके लिए भी जैसे एसिटिक एसिड की स्मेल, फ़िनाइल की स्मेल, एल्थाइल अल्कोहल की, सौंफ की, वो इन सब में फ़र्क महसूस कर सकता था। और ये पता किस तरह से चला? उसने जो उसका जो जवाबी फ़ेल था, यानी जो उसने रिस्पॉन्स दिया, उस रिस्पॉन्स से पता चल रहा था कि वो बिल्कुल एडल्ट लोगों की तरह उसी तरह से रिस्पॉन्स दे रहा था जैसे आप रिस्पॉन्स दें। अगर आपके सामने कोई खुशबू रखी जाए तो आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? या आपके सामने फ़िनाइल, जो घरों में आपने देखा होगा मोपिंग के टाइम पे जो फ़िनाइल इस्तेमाल किया जाता है, अगर उसकी स्मेल आपको एक्सपीरियंस करवाई जाए तो आप कैसा रिस्पॉन्स देंगे? तो बच्चों ने भी बिल्कुल वैसे रिस्पॉन्स दिया। तो उसके बाद समय हिस्स जो है सुनने के लिए, उसमें भी ये था कि जो नौज़ायदा बच्चे हैं जो बर्थ के फ़ौरन बाद जो है वो खालिस आवाज़ों में यानी कि और मुरक्कब आवाज़ों में तमीज़ कर सकते थे, और उनको ये भी पता चलता था कि आवाज़ कितनी बुलंद है, हल्की है। और आपने देखा होगा कि बहुत से लोग लोरी भी सुनाते हैं जिससे बच्चा सुकून में आता है और वो सो जाता है, मध्यम और सुरीली आवाज़ों से उसको सुकून मिलता है। ठीक है, तो ये 3 सेंसेस उन्होंने एक ही टॉपिक में कवर की हुई हैं। वो इसलिए कवर की हुई क्योंकि ये तीनों पैदाइश के वक्त पे मुकम्मल होती हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट है वो है बसरी हिस्स वियन। वियन के बारे में कहा जाता है कि ये रेटिना जो है मुकम्मल तौर पर तश्कील नहीं हुआ होता, इसलिए जो बच्चा उसको सही तौर पर नहीं नज़र आता। और लेकिन यह है कि कुछ तजुर्बात से ही पता चलता है कि जो बच्चा है वो मुख्तलिफ़ तस्वीरों के दरमियान उस तस्वीरों को देख भी रहा है और उनके दरमियान फ़र्क भी कर पा रहा है और गहराई का इदराक भी कर पाता है। तो ये 5 सेंसेस हैं। और उसके बाद उन्होंने परसेप्शन का आपको बताया हुआ है कि परसेप्शन किस किस टाइप की जो है वो बच्चा कर सकता है। उसमें जो पहला पैराग्राफ है उसमें परसेप्शन है कलर की और पैटर्न कह लें या शेप कह लें, और जो दूसरी हेडिंग है उसमें डेप्थ परसेप्शन का बताया हुआ है। तो हम इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। परसेप्शन ऑफ कलर बाद में लिखा हुआ है, शेप का उन्होंने पहले बताया हुआ है। ये भी पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है काबिलियत बसरी इदराक, शक्ल का बसरी इदराक जो है वो, यानी कि शक्ल को देख पाना और उसको समझ पाना। अब उसमें उन्होंने जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए उसके जो रिज़ल्ट्स आए वो ये आए कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स को प्लेन पेज की निस्बत तो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स को ज़्यादा देर तक देख रहे थे। फिर एक एक्सपेरिमेंट में उनको ये पता चला कि बच्चों ने जो मुख्तलिफ़ ज़ावियों एंगल से या डिफरेंट डिज़ाइंस की बनी हुई जो थी, जो सिंपल डिज़ाइन से, जो सिंपल एंगल्स से बनी हुई पिक्चर्स थी, उन्होंने उनको ज़्यादा तरजीह दी। और जो ज़रा कॉम्प्लेक्स थी और ज़्यादा उसमें एंगल से वो ज़्यादा दफ़ा मुड़ रही थी पिक्चर या शेप, उसको उन्होंने तरजीह नहीं दी। तो ये उन्होंने रिज़ल्ट्स कैसे निकाले? उन्होंने देखा कि बच्चे ने किस तस्वीर को ज़्यादा देर तक देखा है। तो उन्होंने देखा कि बच्चे ने जो सिंपल शेप्स थी उसको ज़्यादा देर देखा। तो इससे उन्होंने अपना एक रिज़ल्ट कंक्लूजन निकाल लिया। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि बच्चे जो हैं पैदाइश के वक्त ज़रा जब उनके सामने कोई चीज़ हरकत करती है तो वो उसको फॉलो उस तरह से नहीं कर पाते, ज़रा स्लो होती है उनकी आइज़ की मूवमेंट। फिर रंगों का अदराक है। ये तो नहीं पता कि तहकीकात ही कहती हैं कि ये तो नहीं पता चला सके कि रंग वैसे नज़र आते हैं बच्चों को जैसे बड़ों को नज़र आते हैं, और ये भी नहीं पता कि क्या उनको रंग नज़र आते भी हैं या नहीं। तो ये जो है इसमें अभी मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। और उसके बाद जो लास्ट है वो है गहराई का अदराक। आपको पता है कि 3 डायमेंशंस की हम बात करते हैं। एक होती है विड्थ, चौड़ाई, दूसरी होती है लेंथ या हाइट, ठीक है, लंबाई कह लें आप उसको। तीसरी जो डायमेंशन होती है वो होती है डेप्थ, गहराई, यानी कि कोई चीज़ आपसे कितने दूर है, कितने फासले पर है। तो ये हम गहराई के अदराक का पढ़ रहे हैं कि वो डेवलप्ड होती है नहीं। आम तौर पर ये यकीन किया जाता है कि बच्चा जो है वो पहली 2 डायमेंशंस यानी कि विड्थ की और दूसरी जो डायमेंशन है वो लेंथ या हाइट, जो भी आप उसको कह लें, ऊंचाई, दोनों का अदराक जो पैदाइशी तौर पर मौजूद होता है। लेकिन गहराई का जो अदराक है वो तजर्बे से या लर्निंग से बच्चा जो है वो सीख लेता है। तो एक तहकीक ये कहती है कि उसमें उन्होंने क्या किया, बच्चों को कुछ अशिया दिखाई गई और उन्हीं अशिया की तस्वीरें भी उन बच्चों को दिखाई गई। तो बच्चों ने चीज़ों को ज़्यादा देर देखा, उन चीज़ों की तस्वीरों को कम देखा, ठीक है। तो ये एक उनकी रिसर्च की फाइंडिंग्स थी। तो उससे उनको ये लगा कि अगर वो चीज़ों को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर डेप्थ परसेप्शन, गहराई का अदराक मौजूद है, यानी कि अभी उनको लर्न नहीं करवाया, लर्निंग से पहले ही उनके अंदर डेप्थ की परसेप्शन मौजूद थी। जबकि एक और तहकीक गई उसमें उन्होंने ये ऐसी कोई फाइंडिंग्स जो थी वो ऑब्ज़र्व नहीं की कि बच्चा जो है वो अशिया को देख रहा है, अशिया की तस्वीरों को नहीं देख रहे, यानी कि उनको कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। क्योंकि वो जो रिसर्चेज होती हैं जो वियन की होती हैं, इसमें जब आप न्यू बॉर्न्स के ऊपर या नौज़ायदा बच्चों के ऊपर जब भी तहकीकात करते हैं तो उसमें आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगाते हैं, उसका रिस्पॉन्स इस चीज़ से लगाते हैं कि वो किसी भी तस्वीर को कितनी देर तक देख रहे हैं, तो उसकी बेस पर अंदाज़ा लगाया जाता है। इसमें जो डिफरेंट सेंसेस आपने पढ़ी है, जो परसेप्शंस आपने पढ़ी हैं, जिसकी डेवलपमेंट
हमने कवर किए। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ना, इसमें से आते भी हैं। उसके बाद कुछ कुरान की आयत है और एंड पे 2 अहादीस भी दी हुई हैं जिसमें अल्लाह ने डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। उनको यहाँ पे कंसोलिडेट करके लिखा हुआ है। सबसे पहले सूरह अलग की आयत नंबर 2 है, हमने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, फिर हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। फिर उसके बाद जो तीसरी यहाँ पे दी हुई आयत वो है कि तुम्हें आँखें, कान और दिल दिए लेकिन तुम शुक्र अदा नहीं करते। हमें इन चीज़ों का एहसास तब होता है जब हमसे छीन ली जाती हैं। फिर उसके बाद सूरह हज की आयत हैं 5 और 6। तुम्हें मिट्टी से बनाया, फिर नुत्फ़े से, फिर जमे हुए खून से, गोश्त की बोटी से सूरत बनाई, ठीक है। और हम माओं के रहमों में जो चाहे एक मुद्दत तक ठहराते हैं, फिर तुम्हें हम निकालते हैं, जवानी को पहुंचते हो, फिर फोत हो जाते हो, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट का एक प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कैसे आपकी पैदाइश होती है और फिर कैसे आप मौत की तरफ जाते हैं। और फिर जो 2 अहादीस लिखी हुई हैं कि नुत्फ़ा 40 दिन में माँ के पेट में जमा किया जाता है और फिर वो वहाँ से गोश्त की तरह बनना शुरू हो जाता है। कोई बच्चा पैदा नहीं होता मगर फितरत पर नहीं बदलता अल्लाह का तरीक़े खलकत, यानी कि अल्लाह ने जब पहला इंसान पैदा हुआ और क़यामत तक इसी एक तरीके से हर इंसान पैदा होगा। तो ये कुछ अहादीस भी आप, ये तो वैसे भी बच्चे क्योंकि इस्लामियात में पढ़ी होती हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, तर्जमा भी पढ़ते हैं, मुतालिया भी करते हैं, तो ये बहुत सी आयत आपको वैसे भी आती होती हैं। जैसे हमने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। तो आपको आयत भी आनी चाहिए और अहादीस भी आनी चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये आज की इस वीडियो में हमने सेंसेस और परसेप्शन की डेवलपमेंट को स्टडी किया है।